तो गाइस आगे जॉब के लिए कौन है वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई जीएसटी और 3B की जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी, वेवर ऑफ फीस हुआ था, उसका एक्चुअली में मतलब क्या है, कब से लेट फी लगेगी, क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। पर उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए फ़ोन पे या जस्ट बिकॉज कि मेल पे चाहिए, आपको कोई एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए कि मेरा ऐसा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, अगर आपको कोई भी ऐसा कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं एक पेड कंसल्टेशन के लिए। एंड एन एक्सपर्ट विल हेल्प यू विथ योर क्वेरी। आप पहले पेमेंट कर दीजिएगा, इंस्टा मोजो का पेमेंट रहेगा तो सिक्योर रहेगा, कोई आपको उसमें डरने की बात नहीं है। उसके बाद आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट, जो भी आपका क्वेरी है या डॉक्यूमेंट्स है, उधर एक लिंक रहेगा, उधर आपको सबमिट करना है अपना सारा डॉक्यूमेंट। एंड देन यू विल गेट अ मेल विद इन 24 आवर्स कि ओके आपका क्वेरी रिसीव हो गया है एंड वी आर ऑन इट। एंड हम आपको 24 आवर्स में विद इन एक फर्स्ट आपका क्वेरी का एक आपको इनिशियल रिप्लाई आ जाएगा। उसके बाद वी विल अरेंज अ फ़ोन कॉल विद एन एक्सपर्ट, ही विल गाइड यू कि क्या हो सकता है, आपकी क्या क्वेरीज़ है, वो सब डिस्कशन हो जाएगा। आपको 30 मिनट्स का फ़ोन कंसल्टेशन मिलेगा। सो अगर आपको वैसा कुछ चाहिए तो ज़रूर आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उधर जाके अपने लिए बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, किसी से भी रिलेटेड हो, आप उधर जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो चलिए अब आते हैं हम इस वीडियो के ऊपर। अब इसमें अगर आपको ध्यान हो तो गवर्नमेंट ने अभी जो वेवर ऑफ फीस किया था, उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जिन लोग ने भी जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन केस में क्या किया जाएगा कि उन लोगों का फ़ीस वेवर कर दिया जाएगा। जो लेट फीस था, अगर आपका नील रिटर्न था, मतलब कोई भी रिटर्न में कुछ भरने का जैसा नहीं था, खाली नील रिटर्न था, तो उसमें ज़ीरो फीस रहेगी आपकी लेट फीस। और जिनमें कुछ भरने का था, उनकी मैक्सिमम फ़ीस पर रिटर्न की 500 रुपया रहेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा था बिकॉज जनरली जो नॉर्मल लेट फीस है वो है 50 रुपीज़ पर डे इफ़ देर इज़ एनीथिंग इन द रिटर्न। तो 50 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप 2017 से गिनने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता। तो मैनी पीपल वर हैप्पी कि ये लेट फी का वेवर आ गया है। बट इसके अंदर अगर हम देखें तो एक कैच है जो मैं इस वीडियो में मेनली एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो इन्होंने कहा है कि आपका जो फर्स्ट जुलाई है तब से आपको रिटर्न भरना है अगर आपको ये वेवर चाहिए। तो अगर आप आज जा रहे होंगे ना अपना रिटर्न भरने फॉर दैट ओल्ड ईयर्स, मतलब जुलाई 2017 या फिर जुलाई 2018 या कोई भी 19 टिल जनवरी 2020, तो अगर आप आज जाएंगे ना तो आपको पूरा लेट फीस वो मांग रहा होगा आपसे, बिकॉज ये जो एप्लीकेबल होगा ये कल से एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई से। तो अगर आज आप आज जाएंगे तो वो आपसे लेट फीस मांगेगा। ठीक है, और जब तक आप अपने पुराने रिटर्न्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप फरवरी मार्च अप्रैल इन सब के रिटर्न्स नहीं भर पाएंगे। और अगर आप देखें तो जिन लोगों का 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है, उनका आज लास्ट ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग दैट फरवरी रिटर्न जीएसटी और 3B। ठीक है, तो अगर आप आज भरना चाहते हैं अपना फरवरी का जीएसटी और 3B और आप मान लीजिए आपने जनवरी का नहीं भरा था, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि चले यार फरवरी का तो आज भर देता हूँ, कल की मेरी ड्यू डेट हो जाएगी। बट एज़ फार एज़ वी नो कि आप फरवरी का रिटर्न तब तक नहीं भर पाएंगे जब तक आपने जनवरी का रिटर्न फाइल नहीं किया हो। करेक्ट। तो जब आप जनवरी का रिटर्न फाइल करने आज जाएंगे तो वो बोलेगा कि आज आपको पूरी लेट फीस लग जाएगी। तो आप सोचेंगे यार कैसे करूँ ये मैं, तो फिर आप सोचेंगे मैं कल भर देता हूँ इसका रिटर्न 1 जुलाई को। तो उस केस में क्या होगा कि जब आप 1 जुलाई को जाएंगे रिटर्न भरने फरवरी और जनवरी दोनों की, तो उसमें आपका जनवरी का लेट फीस तो 500 पे कैप हो जाएगा जनवरी 2020 का। बट जो फरवरी का रिटर्न होगा उसका आपको लेट फीस लग जाएगा फ्रॉम 20 मार्च। करेक्ट, तो 20 मार्च से लेकर आज तक का आपका लेट फीस लगेगा, बिकॉज ये कंडीशनल वेवर था कि अगर आप एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक भर देते हैं रिटर्न तो आपका कोई लेट फी नहीं लगेगा, बट अगर आप उसके बाद भरते हैं तो स्टार्टिंग से पूरा लेट फी लगेगा। तो इस तरीके से उन्होंने थोड़ा ट्रिक खेल किया कि अगर किसी को अभी भी रिटर्न कंटिन्यू करना भरना है तो उसको कहीं ना कुछ लेट फीस तो देना ही पड़ेगा, पूरा वेवर तो नहीं होगा। तो ये एक अगर आप समझे इस चीज़ को, अगर आप समझ पाए हो कि अगर आपको कोई भी पुराने महीनों का रिटर्न भरना है और आपको एग्जिस्टिंग रिटर्न्स भी आपके पेंडिंग है फरवरी से अभी तक के लेके, तो अगर आपको वो भरना है तो आपको पुराने रिटर्न भरने पड़ेंगे। उसकी फरवरी की ड्यू डेट है आज और वो स्कीम चालू होगी कल से जो आपको वेवर देगी लेट फीस का। तो अगर आप कल भरने जाते हैं तो आपको फरवरी की लेट फीस भरनी पड़ेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि क्वांटम कौन सा बड़ा होगा, कि जनवरी की लेट फीस का क्वांटम ज़्यादा बड़ा होगा या उसके पहले के रिटर्न्स का क्वांटम लेट फीस का ज़्यादा होगा, या मेरा इस फरवरी की एक रिटर्न का लेट फीस का क्वांटम ज़्यादा होगा। ये आपको कैलकुलेट करके डिसाइड करना है कि मेरे को आज रिटर्न भरने अपने सारे या फिर कल से मैं भरना शुरू करूँगा। सो बस यही एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि कई लोगों का क्वेरी आ रहा था कि भाई ये लेट फ़ी वेवर हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आज जब भरने जा रहा हूँ तो मेरे को लेट फ़ी बहुत सारा मांग रहा है वो। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो बनाया। आप देखिए, अगर आपको ये अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए आप अपनी क्वेरी नीचे कमेंट की सेक्शन में बता सकते हैं। आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। आपको जो भी लगे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई और चीज़ पे वीडियो देखना है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं।
सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।